पिछले 48 घंटे में मौसम ने जबरदस्त करवट ली है। रात होते होते दिल्ली नोएडा में भी आंधी तूफान से मौसम बदल गया। मौसम बदलते ही भले ही लोगों ने राहत महसूस की हो, लेकिन ये राहत बिहार में आफत बनकर बरसी, जानलेवा आफत। पिछले 3 दिन में बिहार और यूपी में बिजली गिरने और बारिश से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। और कुछ ऐसा ही हाल पहाड़ों का भी है। जिस तरह से लगातार बिजली गिरी है, जिस तरह से पहाड़ दरक रहे हैं, जिस तरह से जगह जगह ओले गिरे हैं, ऐसा लग नहीं रहा कि वेदर का ये पैटर्न नॉर्मल है। ये बिहार का नालंदा जिला है, जहां हर कदम पर तबाही ने दस्तक दी है। ये बिहार का सासाराम है, जहां मौसम ने चक्का जाम कर दिया है। ये बिहार का भोजपुर है, जहां पुल और नदी का फर्क ही खत्म हो गया है। ये बिहार का दरभंगा है, जहां कुदरत ने दीवार का बंटवारा कर डाला। ये बिहार का जहानाबाद है, तेज हवाओं ने सब कुछ सड़क पर ला दिया। ये उत्तराखंड का नंद प्रयाग है, जहां प्रलय की झलक दिख गई, कार बह गए। ये यूपी का फतेहपुर है, जहां परिवार पर बिजली टूट पड़ी, जिसके जख्म कभी नहीं भर पाएंगे। गर्मी में राहत देने आई बारिश जान लेने पर उतारू हो चुकी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक, यूपी से लेकर बिहार तक मौसम की मार पड़ी है। अप्रैल में जब तापमान बढ़ रहा था, जब गर्मी प्रचंड रूप ले रही थी, तब अचानक मौसम बदला और बिहार से लेकर यूपी तक कुदरत का वज्रपात हुआ। आंधी तूफान ने जमकर कहर ढाया है। यह बिहार का नालंदा जिला है। जब यहां 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, तो एक एक कर पेड़ उखड़ने लगे, सड़कों पर जाम लगने लगा। कई बड़े पेड़ सड़कों पर बिछे हुए हैं। यह नालंदा जिला का नगमा गांव है। यहां पर अचानक आई तेज आंधी और बारिश से बचने के लिए लोगों ने शिव मंदिर में शरण ली, लेकिन तभी विशालकाय पीपल का पेड़ गिर गया, जिसमें 10 लोग दब गए। आंधी और बारिश के बीच लोग मलबा हटाने में जुटे। जेसीबी से भी मलबा हटाया गया, लेकिन 6 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। इनमें 4 बच्चे भी हैं, जबकि और लोगों की हालत गंभीर है। हाँ, हवा तूफान आया, पानी में बरसा पड़ने लगा। उसके बाद पेड़ है जो मंदिर पर गिर गया। मंदिर के अंदर सारे लोग थे, वो दब गए। कितने की मौत हुई अभी तक? अभी तो पता चल रहा है कि 6 का मौत हो गया, 2 अभी हॉस्पिटल में है। बारिश जब आया तो लोग छुपने का प्रयास किए, उसी के क्रम में घटना घट गया। घटना था कि तेज आंधी आया, लोग सब ग्रामीण थे, अपने खेत में काम कर रहे थे और संजोग से यहाँ मंदिर था, मंदिर में लोग नुकने गए। उसी दौरान पेड़ इन पर गिर गया, मंदिर के ऊपर। बिहार में जहां आंधी बारिश और बिजली गिरने से पिछले 24 घंटे में 62 लोगों की मौत हुई है, जबकि अकेले नालंदा में आंधी बारिश से 9 बच्चों सहित कुल 23 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम बदलने से नालंदा में किस कदर तबाही मची, कितने ज्यादा लोग प्रभावित हैं, इसे आप इस फैसले से समझ सकते हैं। नालंदा में आंधी बारिश ने ऐसी तबाही मचाई है कि जिले के डीएम ने सभी डॉक्टरों और हेल्थ कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। सभी को तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचने के निर्देश जारी किए गए हैं। घायलों के इलाज के लिए डॉक्टर्स की अलग से टीमें बना दी गई हैं। आंधी बारिश ने बिजली के खंभों, हाई टेंशन लाइन्स को भी तबाह कर दिया है। 18 किलोमीटर लो टेंशन लाइन और 320 से ज्यादा पोल उखड़ गए। सड़कों पर गिरे पेड़ों को हटाने के लिए 54 टीम लगाई गई है। पूरे नालंदा में 23 लोगों की मौत हुई है, 23, जिसमें एक वज्रपात से, बाकी का अलग अलग जगह दबने से मृत्यु हुई है। मंदिर में 6 लोगों की डेथ हुई थी। तो सभी लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार मुआवजा भुगतान की कार्रवाई की जा रही है और अधिकतर लोगों को मुआवजा दे भी दिया गया है। जहां रोड अवरुद्ध था वृक्ष गिरने से, रात भर टीम काम की है
और अधिकतर रोडों को क्लियर कर लिया गया है। विद्युत व्यवस्था बहाल करनी चुनौती थी क्योंकि 18 किलोमीटर से ज़्यादा LT लाइन और लगभग 300 से ज़्यादा पोल उखड़ गए हैं, तो उसको बहाल किया जा रहा है। बिहार में कुदरत की तबाही कितनी बड़ी है, राज्य में तूफान कितना तेज था, इसका अंदाजा अब इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। ये बिहार का आरा जिला है। आरा में आंधी इतनी तेज थी कि यूपी से जोड़ने वाला ये पीपा पुल 3 टुकड़ों में बिखरकर नदी में बह गया। गनीमत रही कि तूफान के दौरान पीपा पुल पर कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था, कई जानें चली जाती। महुली घाट पर बना यह पुल बिहार को उत्तर प्रदेश से जोड़ता था। पुल टूटने से इलाके के हजारों लोग परेशान हैं। लोगों को अब गंगा नदी पार करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। यहां रहने वाले लगभग 20,000 लोगों के आने जाने का यही एकमात्र रास्ता था। बिहार के रोहतास में भी तेज आंधी और तूफान का कहर देखने को मिला। शहर में कई जगह तेज आंधी की वजह से पेड़ गिर गए। शहर में चौक के पास ऑटो पर अचानक एक विशालकाय पेड़ टूटकर गिर गया, लेकिन गनीमत रही कि ऑटो रिक्शा में कोई सवारी नहीं थी। पेड़ गिरने से ड्राइवर के पैर पर गंभीर चोट लगी है। तेज आंधी की वजह से कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। रास्ते से आ रहा था टेम्पो लेकर, हाँ और सीढ़ी था साइड में लगाना जा रहे थे, रास्ते में पेड़ गिर गया। पेड़ बहुत मीठा है। कौन सी पेड़ गिर गया? टेम्पो ऑटो कैसे गिर गया? हवा आंधी था, आंधी में गिर गया। अच्छा, तो उसमें क्या आदमी घायल हुए हैं? घायल नहीं में थोड़ा बहुत ड्राइवर हुआ है। पटना में भी भारी बारिश और आंधी का दौर चला। दिन में ही अंधेरा छा गया। कई जगह सड़कों पर पेड़ गिर गए। पटना में ही सबसे अधिक 42.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। भागलपुर में 36.5 मिलीमीटर, मधुबनी में 36 मिलीमीटर बारिश हुई। दरभंगा के लक्ष्मणपुर गांव में बिजली ऐसी गिरी कि घर की दीवार 2 हिस्सों में बंट गई। जिस वक्त घर पर बिजली गिरी, परिवार के लोग अंदर ही थे, लेकिन राहत की बात रही कि कोई बिजली की चपेट में नहीं आया। बिहार के जहानाबाद में तेज आंधी से भारी तबाही हुई है। यहाँ तेज हवाएं चल रही हैं। दिन में अंधेरा सा छा गया है। दिन में ही लोगों को वाहनों की लाइटें जलानी पड़ी। दुकानों में रखा सामान सड़क पर आ गया है। कई हजार का नुकसान हो गया। काल बैसाखी ने पटना सहित पूरे बिहार में भारी तबाही मचाई। पिछले 3 दिनों में 20 जिलों में 80 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। पेड़ गिरने, दीवार ढहने और उसके नीचे दबने से 38 लोगों की मौत हुई। बिजली गिरने से 42 लोग मारे गए, जबकि 9 लोग झुलस गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आंधी, पानी और वज्रपात में मरे लोगों के परिजनों को तुरंत 4-4 लाख रुपए देने का आदेश दिया। मरने वाले जो लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा भी किया हुआ है, तो उनको जो है 4-4 लाख रुपया हम लोग सबको दे रहे हैं। और फिर जो है आंधी पानी से काफ़ी जो है लोगों का नुकसान हुआ है, फसलों का, किसानों को भी नुकसान हुआ है। उन सब के बारे में भी हम लोग जो है कर रहे हैं व्यवस्था, और सरकार जो है इस पर पूरा गंभीर है। तो मान लिया गया बिजली से मर जाना, आंधी तूफान से मर जाना, इसमें कोई सुनियोजित साजिश थोड़े है जो कोई बोल देगा कि जो भाई ये मौत हो गई। तो ये तो ईश्वरीय जो है मौत है, तो इसमें हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई भी लोग कुछ नहीं कर सकते। इतनी तबाही के बाद भी बिहार में आंधी और बारिश का कहर थमा नहीं है। मौसम विभाग ने 12 अप्रैल तक आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बिहार के 10 जिलों में भारी बारिश के साथ आसमानी बिजली गिरने की आशंका है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम की मार सिर्फ बिहार पर ही नहीं पड़ी। देवभूमि उत्तराखंड में भी बारिश ने कहर बरपाया है। नंदप्रयाग इलाके में बादल फटे तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। नालों ने नदी का रूप लेकर तांडव मचाना शुरू कर दिया। पहाड़ से जब पानी का झोंका आया तो सब कुछ बहाकर ले जाने पर आमादा हो गया। पानी के साथ मलबे का ढेर भी नीचे आया। आवाज ऐसी कि हर कोई खौफजदा हो गया। पुल पर दर्जनों गाड़ियां फंस गईं। सब चावल के सारे बोरी बर्बाद हो गए सब। यहाँ तो कम आया तो पानी पर मैं सीधा वहाँ मैंने भगाया, वहाँ से मैंने वो काफी मैंने उसमें तब जाके तो पूरा यहाँ तक पानी आ गया होता है, पूरा बहुत पुराना नुकसान हो गया। जब पानी का शोर थमा तो हर तरफ तबाही का मंजर नजर आया। मकानों, दुकानों में कई फीट मलबा भर गया। सड़कों और गलियों में मलबे का अंबार लगा नजर आया। नंदप्रयाग में सड़क पर खड़ी ये गाड़ियां बता रही हैं, जब बादल फटा तो पानी कितने स्पीड में नीचे गया। सड़क पर खड़ी बाइक ऐसे दिख रही है जैसे किसी ने इसे कीचड़ से नहला दिया हो।
चमोली के नंदप्रयाग में फिर बादल फटा, मूसलाधार बारिश हुई और तेज रफ्तार में पानी नीचे की तरफ निकला। पानी के साथ साथ मलबे का सैलाब भी नीचे आया तो हाहाकार मच गया। सड़क से लेकर गलियों, मकानों, दुकानों में कई फीट पानी भर गया। ये सब इतनी तेजी के साथ हुआ कि लोगों को बचने का मौका तक नहीं मिला। देखते ही देखते कई फीट पानी भर गया। अब पानी तो निकल गया है, लेकिन कई फीट मलबा अभी भी दुकानों में जमा है। लोगों का बड़ा नुकसान हो गया। अचानक बारिश के कारण ऊपर से पानी आया। पानी मतलब इस हिसाब से आया कि हमको सामान संभालने का मौका तक नहीं मिला। सामान तो जो नुकसान हुआ जो हमारा कस्टमर का ऑर्डर का था 40 ग्राम सोने का ऑर्डर तो पूरा बह चुका है। एक भी पीस उसमें से मिला नहीं। मिट्टी में कहाँ तक ढूंढेंगे? मलबा इसका दर जमा हुआ है कि इसमें ढूंढ भी नहीं सकते। टोटल हमारा लगभग 4-5 लाख रुपये का नुकसान हो गया इसमें। कल चमोली के थराली में भी इसी तरह से तूफान और बारिश का कहर टूटा था। लैंडस्लाइड के मलबे में कई गाड़ियां दफन हो गई थी, कई सड़कें ब्लॉक हो गई थी और आज चमोली के ही नंदप्रयाग में बादल फटने से हालात खराब हो गए। तो दिन में 2 बजे के बाद मौसम बदला और काफी तेज बरसात मुख्यालय नंदप्रयाग कई क्षेत्रों में देखने को मिली है। और अभी कल भी अपील की थी जन सामान्य से कि ऐसी जगहों में जाने से बचें जहां जल स्तर अचानक बढ़ सकता है या जहां नाले उफान में अचानक आ जाते हैं। फिलहाल कोई ऐसी अप्रिय घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। केवल नंदप्रयाग में एक गदेरे में पानी अचानक काफ़ी आ गया है, जिसमें मलबा भी काफ़ी मात्रा में आया, लेकिन कुछ इस तरह की धन की हानि रिपोर्ट नहीं हुई है।